देखिए, बजट अपनी जगह पे ठीक है। सरकार मध्यम और निम्न वर्ग को तो ख्याल कर रही है और लोगों को क्या ख्याल कर रही है। सर्विस क्लास उम्मीद करता है कि हमारा टैक्स छूट मिलना चाहिए, किसान चाहता है कि किसान को फायदा मिलना चाहिए, व्यापारी चाहता है कि हमको सुविधा मिलना चाहिए, सबकी यही रिक्वायरमेंट रहती है। Our government is working with an approach to development that is all round, all pervasive and all inclusive. सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतरिम बजट पेश होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहे इस अंतरिम बजट से किसान, मजदूर, यूथ और महिलाओं को किस तरह की उम्मीदें हैं, वह क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर के, आइए जानते हैं उन्हीं लोगों से। Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. किसानों के लिए हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार धान खरीद रही है उससे ज़्यादा मार्केट का रेट है, तो सरकार क्या करेगी। सरकार को भी बढ़ाना चाहिए दाम इसमें ना, और जो धान हम देते हैं वो तुरंत हमको आना चाहिए पैसा, ना कि महीना 2 महीना 4 महीना है। ऐसा पैसा हम लोग का कितना डूबा हुआ है धान के पैसे, तो सरकार ये सब पर पहल करे। और उम्मीद है कि जो सरकारी रेट है उसको कुछ मार्केट के रेट के हिसाब से जोड़ा जाए। अब जैसे सरकार रेट है 5 रुपया, यहाँ बिक रहा है 18 रुपया, तो सरकार इसमें बढ़ाए। हम लोग तो 18 रुपया के चक्कर में बिचौलिया को दे दिया, अब बिचौलिया पैसा लेके हम लोग का भाग गया, तो हम लोग क्या करें इसमें। इस सब का भी समाधान होना चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि सरकार तो है ही, इस सब का भी समाधान किया जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि कोई और अन्य रोजगार भी करें, उसमें थोड़ा सहयोग दिया जाए। 5 लाख का था कि इन पर टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स, अब उन्होंने 7 लाख कर दिया है। और 3000 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग, इतना भी देखने को मिला है। आशा जितनी अच्छी ये सरकार चली, जितनी किसानों को और जनता को सुविधा मिली, चाहे वो जंगल में पड़ा हो फिर भी उसको राहत है, और किसी सरकार में ये राहत नहीं मिली है। अब बजट से तो उम्मीद काफ़ी है, बजट पेश करना है, देखना है किस सेक्टर में कितना निवेश कर रही है गवर्नमेंट, और हम युवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं ला रही है और कितना बजट है एजुकेशन पे है। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. विधान हो या जैसे भी भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था रोटी ये सब सबकी अपनी जो है कि सबकी अधिकार बनता है, सबके अधिकार में आता है ये सब, मगर इसमें चुन चुन के कुछ लोगों को जो है प्रोवाइड करना ये गलत बात है। मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। हाँ, एक चीज़ ये ठीक है कि इन्होंने जो सर्वाइकल कैंसर को लेकर के 9 से 14 वर्ष की महिला लड़कियों को जो जांच के दायरे में लाया है उसको इनको बढ़ाना चाहिए। वो एक छोटा सा प्रयास इनका है, ठीक है, मगर स्वास्थ्य के प्रति हर कोई जागरूक नहीं है, इसमें इनको और ज़्यादा करना चाहिए। उम्मीद था कि हम लोग को जीएसटी वगैरह में एमएसपी में इस सब में कुछ छूट मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा मन लायक नहीं मिला है। हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और दूसरी बात, सरकार को ऑनलाइन मार्केटिंग पे भी रोक लगानी चाहिए, जो इन्होंने लगाई नहीं है। उस पर उनकी वजह से जो है छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इस सब पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इनको चाहिए था कि इन सब चीज़ों पर रोक लगा करके व्यापारियों को इसमें सुरक्षा दें। सुविधा तो नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो भी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं अपनी मम्मी को लेकर गई थी, तो अचानक से उनका सीने में दर्द हो रहा था। जब मैं वहाँ लेके पहुँची, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो लगभग उस दिन संडे तो बंद ही था, तो प्राइवेट में ना ले जाके बल्कि मैं
गवर्नमेंट में ले गई तो पता चला उनको लेकर मैं बैठी हूँ और उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो वहाँ पे जो भी इंचार्ज जो भी थे वो बोल रहे हैं कि जब बेड खाली होगा तब आपको सुविधा मिलेगी। तो मैंने कहा सर ऐसे तो मेरी मम्मी की जान भी जा सकती है, तो 5 मिनट के लिए कोई ऐसा मरीज हो जिस मतलब थोड़ा आराम हो तो उसको आप साइड करके बस दवा दे दीजिए, जो भी सुविधा हो आप उनको मतलब इंजेक्शन वगैरह आप दे सकते हैं, उसके बाद हम आप आधे घंटे बाद हम ले जा सकते हैं उनको। बोले नहीं आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा लगा कि क्या मतलब है ऐसे हॉस्पिटल का, कोई मतलब थोड़ी है, इससे अच्छा फिर हम घर ही पे इलाज कर लें। और इतना पैसा भी नहीं हमारे पास कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम ले जाके, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं तो कम से कम अगर तुरंत की बात करें तो 8-10 हज़ार रुपये वो तुरंत ले ही लेते हैं। अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो जो भी आज बजट पास हो रहा है तो हम चाहते हैं कि इस तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक ना हो के बल्कि 2-4 होने चाहिए, कि अगर एक जगह आपको सुविधा नहीं मिलती है तो दूसरी जगह जाके और ऐसे लोगों को मतलब उनको भर्ती लेना चाहिए जो मरीज पेशेंट को जो है अच्छी तरीके से, जितना वो दवा ना दे उससे ज़्यादा अगर अच्छे से वो बात कर ले तो आधा पेशेंट वो ठीक हो सकता है। जैसे कि शिक्षा को लेके, हेल्थ को लेके, इस तरीके से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और हमारी तो एक ख़ास उम्मीद है जो हम हेल्थ पे बात करेंगे आज। जैसे कि मुझे लगता है हेल्थ का जो बजट है उनका वो अधिक तौर पे बढ़ के आना चाहिए। हम बहुत लोगों को, बहुत किशोरियों को देखते हैं कि वो जो हेल्थ को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आजकल तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको पीरियड्स को लेके, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि वो बजट बहुत कम पास कर पाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लड़कियां अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए नहीं जा पाती हैं। और शिक्षा की बात करें तो बहुत सारी ऐसी किशोरियां हैं जो शिक्षा प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी फीस लगती है, जिसमें जो स्कूल ड्रॉप कर देती हैं और सरकारी स्कूल में कहती हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कारण भी बहुत सारी किशोरियां जो स्कूल छोड़ देती हैं, ड्रॉप कर देती हैं हाई स्कूल के बाद और हाई स्कूल इंटर करने के बाद। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं कॉलेज की बात तो एक सब्जेक्ट की बहुत सारी फ़ीस होती है जिसको वो किशोरियां नहीं भर पाती हैं। तो उसके कारण भी बहुत सारी किशोरियां होती हैं जो इंटर के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। मुझे लगता है कि इनको मतलब सब्जेक्ट वाइज जो आजकल फ़ीस सबमिट हो रही हैं वो फ़ीस कम होनी चाहिए और उनका गवर्नमेंट स्कूल में बजट भी अच्छा आना चाहिए, जिससे वो बहुत सारी किशोरियाँ स्कूल जाए, जिससे वो सुविधाएं पा सकें। The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. जीएसटी में कुछ जगहों पे उनको 19-20 करना चाहिए था, वो बात ठीक है, हो सकता है वो आगे करेंगे। अब आप देखिए इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिलता था, उन्होंने अब कर दिया कि 10 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा। इसको भी तो पॉजिटिविटी में देखिए, 10 दिन के अंदर आपको रिफंड मिलेगा, छोटी बात है क्या? बहुत पहले मिलता था, कभी नहीं मिलता, आप दौड़ते रहिए, फर्क हो गया है। तो सब कुछ सबको देखते हुए ये बेहतरीन बजट है। अब अपने को देखा जाए तो भाई हमें इनकम टैक्स में स्लैब में छूट चाहिए, जीएसटी में छूट, ये एक व्यक्ति विशेष का, लेकिन देश को आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बजट है। लेकिन डायरेक्ट वे में व्यापारियों को कुछ मिला नहीं। जैसे टैक्स स्लैब इनको बढ़ाना चाहिए था, छूट बढ़ानी चाहिए थी, कई चीज़ों पे कम करना चाहिए था, पर ये सब नहीं हुआ। और जीएसटी की दरों को कम करना चाहिए था, नहीं तो कम से कम खाने के सामानों पे तो ख़त्म कर देना चाहिए था, जिससे महंगाई कम होती, जो कि नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई इतनी ही रहेगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।